तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने वाले हैं आज गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट और गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट दोनों एक साथ ही बताना है, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा मैकेनिज्म एक्शन पे ध्यान नहीं रहेगा और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस इसका आपको क्लासिफिकेशन ही याद रखना होगा, कुछ ड्रग्स याद रखनी होंगी और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट। गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट नाम से ही पता है कि गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट यानी गैंग्लियंस का स्टिमुलेट करना, गैंग्लियंस को स्टिमुलेट करना ताकि न्यूरोट्रांसमीटर के पाथवे में कोई दिक्कत ना आए, वो अपने टारगेट सेल पर बाइंड हो जाए, है ना। एक तरीके से हेल्प ही कर रहा है न्यूरोट्रांसमीटर का। ठीक है, तो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट और एक होता है नॉन सेलेक्टिव मस्कुलिनिक एगोनिस्ट। मैंने आपको बताया था दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक निकोटिनिक एक है मस्कुलिनिक। तो अगर वो निकोटिनिक रिसेप्टर पर बाइंड कर रहा है, इसका मतलब वो सेलेक्टिव है, तो सेलेक्टिव निकोटिनिक एगोनिस्ट। और अगर वो मस्कुलिनिक पे बाइंड कर रहा है तो नॉन सेलेक्टिव या फिर मस्कुलिनिक एगोनिस्ट। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स जो ड्रग्स आते हैं सेलेक्टिव निकोटिन की वो है निकोटिन, लोपेलिन, डाइमेथिलफेनिल बेवलाजिनियम और टेट्रामेथिल अमोनियम वेनिसिलिन। डाइमेथिलफेनिल पेप्राजिनियम या फिर आप उसको कह सकते हो DMPP, ये कहाँ किसका एगोनिस्ट है आप मुझे कमेंट में बताना। नॉन सेलेक्टिव में देखिए एस्टिलकोलिन, कार्बेकॉल, पिलोकार्पिन, एंटीकोलिनस्ट्रेस, MCM343A। देखिए अगोनिस्ट की बात कर रहे हैं और कोलिनर्जिक अगोनिस्ट में भी काफ़ी ड्रग ऐसे मिलते हैं, जैसे ACH आया था, कार्बेकॉल आया था, पिलोकार्पिन आया था, एंटीकोलिनस्ट्रेसिस भी आए थे, है ना। ये तो अलग कैटेगरी बन के आई थी, तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि काफ़ी चीज़ें पहले से ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ओ सॉरी ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, फालतू का था ये। तो नॉन सेलेक्टिव में यही चार ड्रग इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, और एंटीकोलिनस्ट्रेस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट मतलब बताने की जरूरत है नहीं, बस ब्लॉक करना है, जहाँ इसको स्टिमुलेट करा था वहाँ वो ब्लॉकिंग करेगा। और ब्लॉकिंग में देखिए कॉम्पिटिटिव और पर्सन डिप्लॉजिंग दो कैटेगरी आती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में कैटेगरी सब कैटेगरी आती है, क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड, एमीन्स, मोनोसल्फिनोनियम कंपाउंड। ठीक है, और प्रेसिडेंट डिप्लॉजिंग में सिर्फ दो ड्रग आएंगे, निकोटीन और एंटीकोलिनस्ट्रेस। निकोटीन लार्ज डोज पे करोगे, देखो यहाँ पे गाइस दोनों आप कहोगे यार यहाँ पे भी निकोटीन था, यहाँ पे कैसे हो गया, मतलब ब्लॉकिंग एजेंट निकोटीन हो गया, कभी यहाँ पे स्टिमुलेंट एजेंट था। तो ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप देखो निकोटीन को स्मॉल डोज में दोगे तो अगोनिस्ट की तरह काम करेगा और गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका डोज लार्ज कर दिया, बढ़ा दिए, तो ये एक ब्लॉकिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसलिए इसका लार्ज डोज में देना इसका एक ब्लॉकिंग एजेंट का रूप हो गया। और एंटीकोलिनस्ट्रेस के साथ भी यही कहानी है, मैं बहुत बार बार दोहराऊंगा नहीं। ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव में देखिए सब कैटेगरी से क्वांटिनिन अमोनियम कंपाउंड, एमीन्स, पेम्पिडीन, इसमें पेम्पिडीन्स आते हैं, मेक्लामिन अमीन आते हैं। ठीक है, मोनोसल्फोनियम कंपाउंड में ट्राईमेथाल्फेन, कैम्फोर सल्फोनेट। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, बस आपको इसको जैसे चीज़ याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, क्वार्डिनरी अमोनियम कंपाउंड में सबसे पहला ड्रग है हेक्सामेथोनियम और दूसरा है पेंटोलियम। हेक्सामेथोनियम का भी एक जगह वर्ड यूज हो चुका है, ये किसका अगोनिस्ट है आप बताना। ठीक है, सॉरी एंटागोनिस्ट है। एमीन्स में पेम्पिडीन है, मेकालेमिन है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि मेकामिलिन को हम निकोटीन बैच के साथ देते हैं तो हम स्मोकिंग सेसेशन को रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जिनको एडिक्शन है स्मोकिंग से उनका एडिक्शन रुकता है मेक्लेमिन और निकोटीन पैच के साथ कॉम्बिनेशन देने पे। मोनोसल्फोनियम कंपाउंड इसमें है ट्राईमेथाल्फेन कैम्फोर सल्फोनेट। हाँ बहुत बड़ा नाम है, इसको तोड़ के पढ़ लेना, ट्राईमेथाल्फेन पढ़ना, फिर कैम्फोर सल्फोनेट। ठीक है, तो ये एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है, सबसे कम मतलब अल्ट्रा शॉर्ट है यार, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। और ये हाइपोटेंशन के यूज में यूज होती है और इमरजेंसी केस जैसे लाइक ऑर्टी डिसेक्शन हो गया ऑर्टा का, तो उस केस में इसका यूज देखा जाता है। सो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इतना इंटरेस्ट इसको बताया नहीं। और आप इसका सिर्फ ड्रग इसके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ड्रग आप याद कर लेना। बाकी अब हम बहुत ही जल्दी एंटीकोलिनर्जिक की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, सो गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट और गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट में सिर्फ इतना ही, 2-4 मिनट का वीडियो होगा। अब अगला वीडियो लेके आऊँगा, अगले वीडियो में शूट करूँगा और बताऊँगा आपको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।